welcome back to Sign Official Trades, and this video is regarding today's iron condor adjustment जो आज मैंने किया है. And make sure you join the Telegram link which is under this video description में जो link है Telegram की, उसमें हम हर रोज 10:30 को एक सेशन होती है जो आप ज्वाइन कर सकते हो. राइट, सो लेट अस टॉक अबाउट दिस ट्रेड वंस. आज इस ट्रेड का जो एक आयरन कॉन्डर एडजस्टमेंट है उसके बारे में पूरा एक सेशन बनाया गया है. वो जो सेशन लिया गया उसका एक पूरा रिकॉर्डिंग, आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो. सो बी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड एट द एंड आई विल कंक्लूड. ओके, ट्राई टू बाय निफ्टी इतना सी जीरोधा वोंट अलाउ यू. हाँ, ये वाला चीज सही है देव. राइट राइट. सो आप ये हम बाई करने की कोशिश करेंगे बट तब भी हमें जीरोधा वाला चीज बाई करने नहीं देगा. राइट. सो ये तो अभी तक हमने इसमें आयरन कंट्रोल वाला चीज देख लिया. राइट. सो ये आयरन कंट्रोल वाला चीज जो है आपको समझ में आया होगा तो ठीक है, 2-3 दिन में समझ में आ जाएगा. नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं. बट आपको मैं एक चीज दिखा देता हूँ. व्हाट इज द इशू, हाउ मच यू कैन मेक. राइट. So how much you can, I mean, how much quantity you can go with? Not visible. Visible as screen. Screen visible है, right? Disturbance हो रही है. Okay, fine. तो सपोज करो बैंक निफ्टी जाते हो, नया ट्रेड मारना है बैंक निफ्टी में, इसको चार्ट पटाते हैं. अभी अगर किसी को ट्रेड लेना है तो सेम ट्रेड आप ले सकते हो जो मैंने लेके रखा है. या तो सपोज करो कोई भी आप ट्रेड ले रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे बेसिस पे आपके पास क्या ऑप्शन है. डिस्टर्बेंस हो रही है यार. ओके, सो can't help it, disturbance हो रही है. I have to चलो तो भी आप एक बार देख लो क्या कर रहा हूँ मैं. ठीक है, कितना तक आप जा सकते हो. ठीक है, तो ऑप्शन मान लो अगर बैंक निफ्टी, मैं बस ऐसे ही दिखा रहा हूँ अभी बस करने के लिए. आपको अगर नया पोजीशन ऐड ऑन करना है यहाँ से तो 35,000 सपोज करो आपका एक्सपायरी 1 to 2 डेज का, तो 36,000 का कॉल आप अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो यहाँ से अगर हम पोजीशन नया बनाना हो तो हम ऑप्शन स्ट्राइक लेंगे, 36,000 का कॉल शॉर्ट करेंगे, एक लॉट, 1 लॉट. we can do same in money option, in the money option. Right. तो 36 अब बेटर है आप अपना अकाउंट कर लो ओपन इस पे एंजल में. राइट. 36,000 का कॉल हम शॉर्ट करेंगे इजीली. अभी अगर किसी को अभी नया पोजीशन लेना है तब मैं बता रहा हूँ, करंट पोजीशन लेना है, नया न्यू पोजीशन. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस बट मेरे हाथ में डिस्टर्बेंस नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते. तो 36,000 का अगर किसी को कॉल लेना नहीं है, सॉरी, वे विल मतलब मैं बस ये शो करने के लिए बता रहा हूँ कि अभी आप क्या पोजीशन ले सकते हो और 1 लाख रुपीज पर आपका कितना एक रेंज आ सकता है. तो ये आप शॉर्ट कर दो, एक लॉट. चलो 2 लॉट शायद कर लोगे आप. 1 लाख में 2 लॉट, एक लॉट कर लोगे तो ये ऐड कर दो. जीरोधा में आपको दिक्कत ये आएगी कि जीरोधा में जो अप फ्रंट मार्जिन है वो ज्यादा मांगता है. जब आप ट्रेड लो जब आपका ट्रेड जब आप ले लोगे तब वो मार्जिन रिलीज कर देगा, बट स्टार्टिंग में मार्जिन ज्यादा मांगता है. तो स्टार्टिंग में आपको इन द मनी वाला चीज बाई करना, मतलब ओटीएम वाला चीज बाई करने नहीं देगा वो, जो कि बाई करना जरूरी है जिसका कैपिटल छोटा है. अदरवाइज क्या होगा, छोटा मतलब 1 लाख रुपीज. अदरवाइज क्या होगा कि वो हमें अलाउ नहीं करेगा पोजीशन लेने को. जब हमें अलाउ नहीं करेगा वो पोजीशन लेने को तो हम करेंगे कैसे. तो पहले क्या करेंगे, हम बाइंग वाला चीज करेंगे, बाद में सेलिंग वाला चीज करेंगे. ठीक है, जो मैं यहाँ कर रहा हूँ उल्टा, मतलब उल्टा नहीं, ओरिजिनल चीज कर रहा हूँ, बस आपको खाली इसको उल्टा करना है. तो सपोज करो 36,000 का आपने बेच दिया कॉल, और पुट के साइड जो मुझे लगता है देयर इज अ सपोर्ट एट 34,400. तो 34,300 का पुट आप बेच सकते हो, या तो 34,400 का पुट भी आप बेच सकते हो. 2 ही दिन बचा है एक्सपायरी के. ट्यूजडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 34,000 और ट्यूजडे का भी आधा से ज्यादा दिन निकल चुका है. तो 34,400 का पुट आप निकाल दो यहाँ से, 34,400 का पुट. राइट. ये आपका करंट पोजीशन है जो आप ले सकते हो करंटली. ठीक है, 1 लॉट ऐड कर दिया. अब आपको प्रोटेक्शन बाई करना पड़ेगा इसका चलते. ठीक है, अब आप 34,000 का पुट अगर बाई किए हो, 34,400 का पुट बाई किए हो ना,
34,000 देखो, ऑप्शन चेन देख लो अब 30, देखो थोड़ा सा हैप्टिक चीज है, आपको समझ में आ रहा होगा, जो आप आसानी से ट्रेड लाइन बना के ट्रेड करते थे वो चीज है नहीं है, ठीक है। और जो टफ चीज है तभी ये टफ चीज है, ठीक है, तभी यहाँ पे लोग भी कम आए, देखो 17 से सिंपल 17 पीपल है, कल मुझे पता है ये आधा हो जाएगा, वो भी मुझे पता है कि कल ये आधा हो जाएगा, और धीरे धीरे आधा ही होते हो जाएगा, 2 3 4 लोग बच जाएंगे, और नए लोग कुछ अगर आगे तो आगे, वो अलग बात, ठीक है। हाँ, एक मिनट इसमें, हाँ, तो 34,400 का पुट था हमारे पास, 16 रुपीज का, सॉरी 55 रुपीज का है, 34,400 पुट 55 का है, तो हमें इसका प्रोडक्शन बाय करना पड़ेगा, तो हम सपोज करो 35 रुपीज वाला कुछ बाय कर रहे हैं, चलो 30 रुपए का बाय कर लेते हैं, 30 रुपए का कुछ हम बाय कर लेंगे, प्रोटेक्शन दे रहे हैं इसको हम, क्यों दे रहे हैं वो बताऊंगा मैं बाद में जब, हाँ, तो इसको आप एक लॉट ऐड कर दो, बाई में ऐड कर दिया, और कॉल कौन सा बाई किया है हमने, 36,000 का कॉल उड़ाया है, तो सब 36,000 का अगर कॉल हमने सेल किया है तो 30 रुपए का एलटीपी है, तो हमें इसके बदले में एक ऐसा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा जिसका थोड़ा सही है, तो 16 वाला हम इसको बाई करेंगे, ये ऐड ऑन कर दिया। अब इस ट्रेड के लिए आपको कितना मार्जिन चाहिए, जस्ट सी, इस ट्रेड के लिए आपको मार्जिन चाहिए 45,000, ठीक है, और ये बन गया आपका आयरन कॉन्डोर। अब इसको आप थोड़ा और छोटा भी कर सकते हो, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस अगेन, वर्क चल रही है बट मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इसमें, तो ये आपका एक 45,000 पे काम हो जाएगा, ठीक है। अब आप मतलब कितना जा सकते हो लॉट, 2 लॉट जा सकते हो, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 2,000, तो मतलब आप 1 लाख रुपीज से, अब आपका जस्ट आई विल गो फॉर द कैलकुलेशन पार्ट, डू डू सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल, राइट, यूट्यूब चैनल का नाम है सायन ऑफिशियल ट्रेड्स, मैं वो भी डाल दूंगा जब वीडियो, तब आप कर लेना, ज़्यादा बेटर है थोड़ा सा, इससे फायदा है, और तो कुछ ऐसे मांगा नहीं है, ठीक है। तो हम एक चीज करते हैं, तो आप मान लो 1 एक्सपायरी, देखो इसमें पैसा आप कम कमाओगे बट स्टेडीली कमाओगे, 1 एक्सपायरी, इसमें आप क्या होता है कि 1 लाख रुपए से एक ट्रेड मारते हो, आपको 5,000 रुपये मिल जाता है, 1 एक्सपायरी, इसमें कम से कम पैसा खोने का डर कम है, चांसेस कम है, राइट देव, आई एम, जितना भी अपने टेस्टिंग किया अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि आपको जाने के चांसेस बहुत कम है, राइट। हेलो, या देव, आर यू देयर, राइट, ओके, ओके, किसने किसने तक टेस्टिंग किया है, मुझे आप एक चीज बता दो, कोई है पुराना, कोई अक्षत, नहीं अक्षत भी नहीं है, ओके फाइन, चलो कोई नहीं, तो 1 एक्सपायरी में आप 2500 पैसा रुपया कमा रहे हो, अगर अभी आप ट्रेड ले रहे हो मतलब, तो ये ट्रेड अगर आप थर्सडे को लेते हो एट द एंड, थर्सडे को अगर इफ यू आर ट्रेडिंग दिस सेम ट्रेड, तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम ज्यादा मिलेगा, तो मतलब आप एक एक एक्सपायरी में अराउंड अराउंड 4,000 रुपये कमा के निकल जाओगे, 4 एक्सपायरी होता है 16,000 रुपीज यू विल बी मेकिंग इजीली with 1 lakh capital, and in 5 months your capital will take doubling, 5 महीने आपको लगेंगे मिनिमम, 5 से 6 महीने आपको कैपिटल डबल करने में। देखो स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आ रहा इसकी पावर, मैं आपको उसके पावर समझा देता हूँ क्या है। स्टार्टिंग के 6 महीने आपको लगेंगे 1 से 2 मतलब 1 से 2 पहुंचने में, जब आप 2 से 4 पहुंचोगे तो नेक्स्ट 12 मंथ्स पे पहुंच जाओगे, ठीक है, आर यू गेटिंग इट। 4 से जब 8 लाख, अब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा ये, 4 से 8 जब पहुंचोगे तो ये 18 महीने में, एंड दिस, तो ये जब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगा, और आप भी तो अपना कैपिटल ऐड करते रहोगे ना, ऐसा थोड़ी कि आप हमेशा स्टूडेंट ही रहोगे, यू विल मेक सम मनी, यू विल ऐड कैपिटल, तो सबसे बड़ा बात है अगर आप स्टूडेंट हो तो यू कैन ट्रेड while going to college without having tension in your mind that you कि आपका क्लास छूट जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप प्रोटेक्टेड हो, कम से कम जब तक मार्केट में 900 पॉइंट का मूवमेंट नहीं आता है आइदर साइड, तब तक आप प्रोटेक्टेड हो दोनों तरफ से, ठीक है। तो अभी कौन कौन ये चीज ट्राई करने वाला है मुझे अभी बताओ, ये वाला चीज अभी कितने लोगों ने अभी तक ये वाला चीज ट्राई डाल दिया ट्रेड सिस्टम में, यहाँ पे न्यू स्टॉक्स में। How many people are there who have already put this trade on the new stocks? 2 people raise hand, raise मत करो आप, yes yes लिख दो बस, बहुत है।
रेज नहीं करो, रेज में कुछ पता नहीं चलता है क्या हो रहा है। ओके, आपको अभी तक कुछ समझ में आया क्या हुआ? ये वाला पोजीशन तो समझ में आया होगा क्या किया मैंने। यस, दैट्स गुड, दैट गुड, भावेश गुड। ये वाला पोजीशन आपको समझ में आ गया, यू गॉट इट। ये क्या हुआ है, क्या किया है। अब अगर ये कभी फेल होता है तो इसका जरिया क्या है, इसका जरिया क्या है बदलने का, वो मैं बता दूंगा। लेकिन फेल होगा तब बता सकता हूँ, अदरवाइज कैसे बताऊंगा जब तक फेल नहीं होगा तब तक। और इसको आप एक्सपायरी तक रख के देखो क्या होता है। देखो तो एक लॉट पे आपको प्रॉफिट हो रहा है 1000, अभी हो रहा है। अभी इतना कम प्रॉफिट क्यों हो रहा है, रीजन क्या है इसका? देखो अभी हमारे पास और भी ऐसे स्ट्रैटेजीज है जो कि आपको अभी भी अगर हम यूज करें, अभी अगर यहाँ से अगर मैंने कॉल स्प्रेड लेते हैं, कॉल स्प्रेड लेते हैं तब भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। बट अभी हम स्प्रेड पे नहीं जाएंगे कोई भी तरीके। सर ये न्यू स्टॉक्स फ्री डेमो अकाउंट है क्या? हाँ, न्यू स्टॉक्स फ्री डेमो अकाउंट है, आप कर सकते हो यहाँ पर डेमो। तो देखो यहाँ पे इतना तो आपको पता है। ये क्या हो रहा है यार, व्हाइट बोर्ड पहले कैंसिल करते हैं, स्टॉप शेयर, राइट। हाँ, ओके, लेट मी जस्ट गो इनटू दिस अगेन। सो इतना तो आपको पता है कि अभी जैसे जैसे डेज क्रॉस होता है वैसे वैसे प्रीमियम का जो प्राइस है वो घटते जाता है। प्रीमियम की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे आपकी जो डाउन होती जाती है, राइट, जैसे जैसे डेज क्रॉस होती है। ये तो सबको पता है। इज इट ओके? या सो अभी देखो, अभी आपका ऑलरेडी ट्यूसडे हो चुका है और अच्छा खासा मूवमेंट आ चुका है मार्केट में, तो प्रीमियम ऑलरेडी डीके हो चुका है बहुत सारा। यही चीज अगर आप फ्राइडे को करोगे तो ये प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी देखो यही सेम चीज मैं जो मैंने ट्रेड लिया है, ये वाला, ये वाला ट्रेड लिया आपके लिए 1000 वाला नहीं, ये मेरा पर्सनल ट्रेड है। एक बार देख लेते, चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला ट्रेड कैसे चल रहा है देखो, दिख रहा है आपको? आ गया, ये 10,000 पे आ गया है। अब ये कल देखना क्या हो जाएगा। अगर कल मूवमेंट अपवर्ड नहीं होता है, थोड़ा सा भी नीचे रहता है मार्केट, तो ये प्लस में आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी विल बी मेकिंग 12 to 13,000 रुपीज इन दिस अकाउंट। ऑलरेडी हमने एक पोजीशन पे ऑलरेडी 2 दिन में 9,000 बना चुका है, बन चुका है इस पे। तो अराउंड 22,000 विल बी मेकिंग इन दिस अकाउंट। एंड इस अकाउंट में तो गलती हो चुका है ऑलरेडी, अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब इसमें तो अब ब्रोकर की ही गलती है, इसमें इसमें कुछ कर नहीं सकते। एक मेरी भी गलती है कि गलती से एक एक पोजीशन आई एग्जिट, वो कैसे एग्जिट हुआ मुझे पता नहीं लगा, बट एग्जिट हुआ है। तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं। इस वीक ये अकाउंट में हम नेगेटिव रहेंगे 2-3 हज़ार रुपए ऑलमोस्ट। बट ऑलमोस्ट इस मंथ में 1 लाख प्लस हो चुका है। मैं दिखा दूंगा पीएनएल थोड़े दिन बाद। ये अभी 1 महीने भी नहीं हुए हैं दोनों अकाउंट को, तो अभी अभी इसीलिए सही नहीं रहेगा। 1 महीने बाद 2 एक्सपायरी और है, एक्सपायरी के बाद आप देख लेना खुद ही, कोई बड़ी चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आपको ये प्रीमियम ज्यादा मिलेगा। अभी मैं एक चीज दिखा देता हूँ आपको। ये वाला ट्रेड नहीं था, ये वाला ट्रेड था, राइट। अभी यही सेम ट्रेड अगर मैं ऑप्शन जो है इसको अगर हम 24 जून के लेके 1 जुलाई करो, आप बस 1 जुलाई करके देखो, ठीक है। सेम ट्रेड लो 1 जुलाई के लिए, तो आपको प्रीमियम थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि कितना प्रॉफिट हो सकता है आपको एक एक लॉट पे। देखो ये देखो, मैंने यहाँ पे निफ्टी का एक एक लॉट पे ट्रेड मारा हुआ है ना, 1 1 लॉट ट्रेड है। एक एक लॉट पे 25,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 1 लॉट पे 25,000 का प्रॉफिट। तो ये भी मैं सिखाऊंगा आपको ये चीज कैसे कर सकते हैं। ये तो न्यू स्टॉक्स पे है, बट प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है। ये मैंने ट्रेड डाला नहीं है वहां पे बिकॉज ऑफ सम रीजन, क्योंकि मार्जिन इशू है, मार्जिन नहीं मिला मेरे को जरूरत में। बट ये सेम ट्रेड एक दूसरे अकाउंट में मारा हुआ है, ठीक है, और ये 2 लॉट पे सेम ट्रेड मारा हुआ है, तो 50,000 का प्रॉफिट वहां चल रहा होगा उस अकाउंट में, एंजल वाले अकाउंट में, ठीक है। यही सेम ट्रेड है, सेम ट्रेड, ये टेस्टिंग ट्रेड में था। तो आप 1 1 लॉट है, देखो अब यहाँ पे देखो अच्छे से देखो, एक नहीं सॉरी 1 लॉट नहीं है यार, 525 क्वांटिटी है। हाँ, तो सेम ट्रेड वहां भी लगा हुआ है, 525 क्वांटिटी। तो 525 क्वांटिटी भी आप 3 लाख रुपीज में ले सकते हो। अगर आपको 3 लाख कैपिटल है तो ये 525 का क्वांटिटी आप निफ्टी में एडजस्ट हो जाएगा। मैं बता दूंगा कैसे हो जाएगा वो एक बार। ये कैसे चेंज हो गया, हाँ। 1 जुलाई हम करके देखते हैं इसको, आपको कितना प्रीमियम मिलेगा और कितना प्रॉफिट हो सकता है वो एक बार देख लेंगे। क्योंकि अभी क्या है कि ऑलरेडी प्रीमियम डीके हो चुका है, अच्छा खासा प्रीमियम डीके हो चुका है। 1 जुलाई देखो,
अब आपको समझ में आया 1 जुलाई का केस। ये ग्राफ ऐसे क्यों बन गया है? 1 जुलाई ये सारा पे ऑफ ग्राफ, अच्छा काफी बड़ा पे ऑफ ग्राफ बन गया ये 33 से ये, और लॉस भी इतना है। तो ये ग्राफ और एक चीज देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेड देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखो एक बार, 100% का प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट इस ट्रेड का जा सकते हो। तो ये वाला ट्रेड आप 1 जुलाई के लिए भी आप यूज कर सकते हो, राइट? समझ में आ रही है आपको क्या क्या मैं बोल रहा हूँ गाइस? ये प्रोबेबिलिटी कोई ट्रेड में नहीं होता है, देख रहे हो आप? भले एआई बता रहा है बट बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 99% प्रोबेबिलिटी चांसेस है इस ट्रेड की सक्सेसफुल होने की। आर यू गेटिंग इट गाइस? मतलब बहुत कंफ्यूजन हो गया मुझे पता है, बट कुछ कुछ समझ में आया आपको अभी तक कि क्या हुआ है, क्या होना है, कैसे लेना है? आर यू गेटिंग इट? तो आप देखो यहाँ पे 4,000 रुपये निकाल रहे हो, तो मतलब आप 8,000 रुपीज आराम से निकाल सकते हो अगर एक्सपायरी है तो। मान लेते हैं कि एक्सपायरी आता है तो थोड़ा सा प्रीमियम घट जाएगा, नया एक्सपायरी स्टार्ट हो तो 6,000 रुपये, इसलिए मैंने बोला था। 4 एक्सपायरी में 24,000, कुछ लॉस हो गया, लेकिन 20,000 रुपये आप बना भी सकते हो एक एक्सपायरी में, डिपेंड ऑन द प्रीमियम। इसलिए मैंने बोला था 15 to 20% रिटर्न। गॉट इट? और कुछ जो आपको नहीं समझ में आएगा वो हम कवर अप धीरे धीरे करते जाएंगे, एक दिन में सब कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो आप समझ में आया आपको कितना बन सकता है 1 लाख कैपिटल से? लेकिन 1 लाख कैपिटल के लिए ट्रेड करने के लिए जेरोधा का अकाउंट प्लीज डोंट यूज, बिकॉज उसमें आप नहीं कर पाओगे, आपको एंजल का अकाउंट चाहिए होगा। मैं उसका लिंक डाल दूंगा एंजल का, आप ओपन योर अकाउंट इन दैट। अगर कोई अकाउंट में दिक्कत होगा तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट, नंबर भी डाल दूंगा मैं उनका, ठीक है? वो आप कर सकते हो। तो एंजल के साथ है अपना कोलैबोरेशन, तो आप कर सकते हो, बेटर है कोलैबोरेशन है तो आप वहां से कर लो, ज्यादा थोड़ा सही रहेगा राइट? तो एंजल के अकाउंट आप यूज कर सकते हो, ज्यादा बेटर, क्योंकि एंजल में ओटीएम आप आराम से बाई कर सकते हो, यही रीजन है। नहीं तो फिर हम कर सकते हैं जेरोधा में भी, ऐसा कुछ नहीं है। तो 1 लाख रुपीज से आप मान के चलो मैक्स टू मैक्स आप 14 से लेके 20,000 तक एक मंथ में आप निकाल सकते हो इस काम को करके, सेफली, हेडेक बिना लिए, मूवीज देखते देखते साथ में। जब तक आपका ये पोजीशन ब्रीच आउट नहीं करेगा तब तक वो कोई डर नहीं है, और ये पोजीशन ब्रीच आउट करने का चांस देखो 99% सक्सेसफुल होने का चांस है, ठीक है? ये ज्यादा आसान है करना ऑप्शन बाइंग से। ऑप्शन बाइंग में आपको क्या होता है प्रॉब्लम, मैं बता देता हूँ प्रॉब्लम क्या है ऑप्शन बाइंग का। अभी आप सब रिलेट करोगे धीरे धीरे। देखो मैक्सिमम लोगों ने छोड़ दिया, 23 पीपल थे स्टार्टिंग में, राइट? अब धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट किया बिकॉज उनको पता है कि अब ये उनकी बस के ऊपर फंस जा रही है धीरे धीरे बातें, ठीक है? जो रह जाएंगे वो सीख जाएंगे, अदरवाइज आप चल जाओगे सीधा सीधी। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है, ऑप्शन बाइंग इज कॉम्प्लिकेटेड करेंटली बिकॉज ऑफ सम रीजंस आर, हाँ, नहीं, प्रॉब्लम है कि आप ऑप्शन सपोज करो बाई किया आपने, 15 मिनट आपके डायरेक्शन में वो चलना चाहिए, नहीं चलेगा आपको लॉस। यहाँ पे क्या है कि आपका एक रेंज बना हुआ है, आप रेंज पे खेल सकते हो, ये एक रेंज है, सो दिस इज योर रेंज इन बिटवीन, ठीक है? I have my classes at 12 p.m. So I will go. Not college. That is the CAT classes. And ये पोजीशन कंटिन्यू रहेगा पीछे. So that is nothing. So ये आपका एक रेंज है, तो ये रेंज पे खेलना आसान है, और हमें रेंज ब्रीच आउट करेगा तो हम 200 पॉइंट तक का रेंज बढ़ा सकते हैं दोनों तरफ। ये भी हमारे पास ऑप्शन है। अगर तब भी लॉस होता है कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लेंगे, या तो आईटीएम बाई करके हम लॉस को मेकअप भी कर सकते हैं बाद में। ऐसा थोड़ी कि ऑप्शन बाई करेंगे ही नहीं, कभी ना कभी तो करेंगे। अब स्टॉक्स वाले अकाउंट में मैच करने वाला था, बट हुआ वही है जो नहीं होना चाहिए था, कि एक पोजीशन कोई गलती से सेल वाला या कोई कॉल वाला बाई पोजीशन शायद निकल गया, जिससे सारा मार्जिन जो है नेगेटिव चला गया, ठीक है? मैं एक बार किसी से पूछना चाहता हूँ, देव है क्या यहाँ पे अभी? देव इज देयर? ओके, देव 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 Yes, देव Chandra. इज देयर एनीथिंग टू ओवरकम दिस थिंग जो आज हुआ है? आपको पता है क्या? क्योंकि मुझे, मैं Instead बेसिकली, of नहीं, क्या हुआ Zerodha कि पे जो instead of 750 क्वांटिटीज थी दोनों तरफ निफ्टी की, सेल सेल, कॉल सेल, हाँ पुट सेल, उसके बदले में 750 क्वांटिटीज बाई बाई, ठीक है? आयरन काउंटर बना हुआ था। हाँ शायद ऐसा हुआ है बीच में कि हाँ 750 क्वांटिटीज जो है वो, कोई एक कॉल बाई वाला या पुट बाई वाला एग्जिट हो गया गलती से, ठीक है? तो उससे क्या हुआ, पूरा मार्जिन जो हाँ है माइनस दिखा रहा था, 21 lakhs माइनस था,
ठीक है, और हर एक घंटे मेरे को पेनल्टी लगती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ऐसे कभी भी एक पोजीशन तो निकल ही सकता है गलती से, तो इसको ओवरकम करने के लिए इज देयर एनीथिंग टू डू दैट? डू यू नो एनीथिंग? You can buy back the same one You whichever cannot, you you sold. cannot buy na, your funds is minus 21 lakh. How you can buy if your funds is No, in zero the if you when you go to bracket option, right, there will be a one option called include वो ऊपर पे वो include existing position बोल के एक ऑप्शन है, ओके? अच्छा। उसको क्लिक किया तो वो क्या करता है, जो भी आपका ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका रहता है ना, हम्म। उसके हिसाब से वो मार्जिन कैलकुलेट करता है ओके, जीरो दाब पे। तो इस जेरोधा पे हुआ, आफ्टर ओके, पे तो मेरे पास तब भी कुछ नहीं था करने को। हाँ हाँ, पर इधर भी होगा शायद, पता नहीं मुझे, वो आप स्टॉक पे मैं ज्यादा काम नहीं किया हूँ इसीलिए नहीं पता है। ओके, थैंक यू थैंक यू, वो कोई जो बात नहीं, भी ऐसे भी अब आपका कुछ ऑप्शन पे रहता है ना। कुछ कर नहीं सकते हैं वैसे तो, बट एक बार मार्केट देख लेते हैं। नीचे है, निफ्टी भी नीचे होना चाहिए। आपको एक लास्ट व्यू बता देते हैं क्या है, उसके बाद आई विल एग्जिट, वी विल गेट टुमारो, एंड सब्सक्राइब कर लेना आप एक बार, न्यूज यूट्यूब चैनल सब साइन ऑफिशियल से होगा, ओपन इंटरेस्ट डाल दूंगा मैं वीडियोस एक बार। निफ्टी का देख लेते हैं। निफ्टी 15,900 नहीं जाता आज भी। निफ्टी 15,900 क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है आज, टाइम नहीं लग रहा है। 15,900 क्रॉस करना पॉसिबल नहीं है, चांसेस कम लग रहा है। 950 तो नहीं करेगा कोई भी तरीके से, ठीक है? 950 नहीं करना चाहिए, 950 से नीचे रहेगा तो आप आराम से इंट्राडे भी खेलने का मन है, अभी से भी, अभी से सुबह से भी खेलने का मन था, वो भी खेल सकते थे इंट्राडे भी, चॉइसेस पे है आपकी। जो ये करते हैं ना, हम्म। वो जीरो दाब पे हम्म। आप आउट ऑफ मनी बेचते हैं ना, आउट हाँ। ऑफ मनी से खेलते हैं, हाँ। वही आप इन द मनी किए तो भी इतना हम्म। ही प्रीमियम मिलेगा, बट ज्यादा ये लगेगा, वो कुछ ब्रोकरेज टैक्सेशन सभी ज्यादा होता है। इन द मनी फिर तेज भागेगा भी, फिर वो फिर हमें कंट्रोल करने के लिए प्रोटेक्शन बाय करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे हाँ हाँ। फिर प्रोटेक्शन बाय करना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ हम्म, पे बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं एक बार। बैंक निफ्टी 35,500 कोई कोई भी तरीके से पहुंचते हुए नहीं दिख रहा है, राइट? हेलो सर। हाँ, यस यस। ब्रो मेरा एक क्वेश्चन है कि ऑप्शंस जो सेलर्स हैं वो हमेशा जो मंथली एक्सपायर करती है ना उनको क्यों अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये गामा इफेक्ट जो है उसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? देखो, मंथली एक्सपायरी पे हम, ऐसा तो नहीं है कोई, ऐसा कौन बोला कि मंथली एक्सपायरी हम छोड़ते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं है। मतलब हम, मंथली एक्सपायरी देखो, में थोड़ा सा मतलब वॉलेटिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए एडजस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा। मंथली एक्सपायरी मतलब क्या मीन करना चाहते हो, जो 1 मंथ का मतलब अभी नहीं नहीं, अभी जो चल रहा है, जो अभी जैसे ये मंथ एक्सपायरी होने वाली है तो लास्ट, मंथली एक्सपायरी। जो ये हाँ लास्ट लास्ट वाला? वीक। नहीं, ऐसा हाँ। नहीं है। हम कब इसको अवॉइड करते हैं, आप गामा इफेक्ट पे मत जाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। थीटा हम्म। गामा वाला चीज पे मत जाओ, थीटा फैक्टर होता है ये आप जान लो। बाकी गामा इफेक्ट पे उससे कुछ मतलब नहीं है। मतलब आपका है, मैं एक बार अगर नोट वो ला पाऊँ क्या, आ नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर हो रही है क्या मेरी? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, हो नहीं रही थी इतने देर से स्क्रीन शेयर, यार क्या ही। पहले तो रिकॉर्ड नहीं हुई स्टार्टिंग में, फिर स्क्रीन शेयर नहीं हुई। हाँ, तो बैंक निफ्टी का मैं को बताता हूँ, 35,500 मुझे नहीं लगता क्रॉस करने वाला है, नीचे का, नीचे हो सकता है थोड़ा सा, ठीक है, और नीचे भी ज्यादा नहीं, यहीं पे रहेगा। हाँ, तो अब आप जो आपने पूछा था, उसका रीजन हम्म ये है कि जो आपका इंडिया विक्स होता है, ठीक है, इंडिया विक्स को मैं आईवी से कर रहा हूँ, इसको 22 के जब जब तक बिलो है तब तक आप कर सकते हो काम। 22 के ऊपर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्सेप्ट मुझे तो नहीं पता है, अगर ऐसा है तो आई डोंट नो कि ऐसा कुछ है, बट जब तक आपका आईवी इंडिया विक्स जो है 20 के नीचे हो या 22 के नीचे हो, आई यू कैन सेल ऑप्शंस इजीली। और जब आपका 22 के ऊपर चल जाए तो एक दो महीना रेस्ट कर लो, ज्यादा बेटर। या तो या तो एक एक लॉट ऑप्शन बाई कर लो, क्या दिक्कत है? खेलना ही है मन अगर कर रहा है तो, ठीक है, एक एक लॉट पे, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा तो आप नहीं कर सकते काम। लेकिन अभी नहीं बढ़ेगा ना, 6-7 महीने भी नहीं बढ़ेगा, तो 6-7 महीने में कैपिटल डबल कर लो अभी ट्रेड मार मार के, बाकी बाद में देखेंगे।
एक दो महीना रेस्ट भी करना करना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा वो वाला कॉन्सेप्ट, मुझे ऐसा पता भी नहीं अगर हो आया है, इफ देयर इज समथिंग लाइक दैट आई डोंट नो अबाउट दैट, मतलब कि मंथली वाला चीज है, ऐसा मुझे तो नहीं पता। बाकी सर जून मंथली एक्सपायरी विल बी ऑन 24th, 24th है, 24 जून है। एक और आगे वाला फिर ये कौन पूछा ये क्वेश्चन ऐसा, चेतन? हर मंथ एक्सपायर मतलब हर वीक एक्सपायरी होता है चेतन, 24th होगा तो फिर आगे वाले 7 दिन बाद फिर से होगा, थर्सडे को कौन सा डेट है वो डेट को फिर से होगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये चीज आप ध्यान रखना एक बार। तो मुझे ऐसा नहीं पता है, भावेश ने पूछा था सवाल शायद ये क्वेश्चन, जी हाँ, यस यस यस, मैंने मुझे बेसिकली इस चीज का नहीं पता है अगर ऐसा है तो, बट मैं तो करता हूँ पर्सनली, हम्म, और मैं कर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, ट्रेड चल रहा है दोनों तरफ, लॉस भी था हाँ, दिखा दिया। मेरा भी निफ्टी में ट्रेड ओपन ही है अभी, मेरी रेंज बनी हुई है अभी निफ्टी में 15,650 और 16,000 की। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ ये यूज करते हैं, हम दूसरा दूसरा चीज भी यूज करते हैं, करेंटली हम ये यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। थोड़ा सा वोलेटाइल हो जाएगा, 18 पे आ जाएगा इंडेक्स पे, तो हम स्ट्रैडल्स पे चल जाएंगे, शिफ्ट कर जाएंगे फिर डायरेक्टली, इसको हम अवॉइड करेंगे। फिर कॉन्डोर को, कॉन्डोर मतलब जब आप थोड़ा सा न्यूट्रल चल रहे हो कॉन्डोर खेल सकते हो, ठीक है। टोटल देयर आर अबाउट 20+ स्ट्रैटेजीज इन दिस, एंड विथ एडजस्टमेंट करके उसको 50 हो जाएगा, 50 टाइप्स ऑफ थिंग्स। तो 50 टाइप्स ऑफ थिंग्स आपको पता हो जरूरी नहीं है, आधा ही पता हो तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो वी एंड द सेशन टुडे एंड विल मीट टुमारो अगेन, अगर कल हो सके तो मिलेंगे, अगर कुछ होता है बताने का तो नहीं तो फिर एक दिन गैप करके, ठीक है। ओके फाइन, बाय एवरीवन। होप बाय आप बाय। ये ट्रेड कॉपी कर लेना जिस जो जो लोग भी है न्यू स्टॉक्स पे, और एटलीस्ट आप देख लेना, एंड शेयर दिस, शेयर द ग्रुप लिंक, द ऑफिशियल वाला जो मैंने बनाया है एंड टेलीग्राम वाला, वो आप उनको शेयर करो जो एलिजिबल है, विदाउट एलिजिबल वाले लोग को नहीं शेयर करो, तो ठीक है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर एक बार इंडिया विक्स के बारे में बता देंगे आप कि होता क्या है, किस लिए यूज होता है इंडिया विक्स? वॉलेटिलिटी के लिए? हाँ, वॉलेटिलिटी के लिए, बस इतना जान लो, जब इंडिया विक्स ऊपर हो तो वॉलेटिलिटी ज्यादा हो, किस तरह वॉलेटिलिटी होगा ये जरूरी नहीं, ये हमें नहीं पता, बट अच्छा। ज्यादा हो मतलब आप वॉलेटिलिटी ज्यादा है मार्केट में। अच्छा, तो क्या मतलब लेवल्स रहेंगे कि वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, कितना ऊपर होना चाहिए? 20 अभी 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 चल रहा है इंडिया वेक्स का अराउंड 15-16 चल रही है, ठीक है, अभी ओके। चल रही है। तो 20 का आसपास, 22 का ऊपर चल जाए तो बहुत जरूरी है, बीच में शायद 89-90 गया था। इफ यू आर ट्रेडिंग एट दैट टाइम, यू आर रियली मतलब वो आप गलत कर रहे हो फिर अपने साथ। अच्छा। आप हर जगह नहीं पैसा बना सकते हो ना, कुछ समझना पड़ेगा, इतना आसान तो है नहीं कि आप हर जगह से सट से मारोगे स्कैल्प करके निकल जाओगे। हाँ जी। तो सर जैसे अभी इतने दिन से ये पैनिक सेलिंग वगैरह हुई थी, तो इंडिया विक्स पे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ा? नहीं नहीं, ज्यादा नहीं हुआ। तो ये फिर वॉलेटिलिटी तो बहुत ज्यादा थी, तो कोविड इंडिया के टाइम विक्स। पे फर्क पड़ा था ना, अभी तो नहीं पड़ा है। अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो सर ये मतलब इंडिया विक्स इसमें इसके बारे में क्यों नहीं दिखाया कि पैनिक सेलिंग हुई थी? ये ये वाला वॉलेटिलिटी कुछ भी नहीं है, जो पैनिक सेलिंग हुआ था ना उसमें, अच्छा। उसमें भी मैं आयरन कॉन्डोर पे ही था। अगर के नाम क्या है आपका जो बोल रहे हो, पुनीत। पुनीत, कोई ऐसा है जो लाइव सेशन वाले, जो मेरा पहले वाला प्राइस एक्शन वाला कोर्स किया हुआ है, ऐसा कोई है बंदा कोई इसमें? भावेश आप किए हो शायद। नहीं नहीं नहीं। नहीं आप नहीं किए हो, कोई ऐसा ऐसा कोई तो होगा इसमें लाइव सेशन वाले, कोई तो कोई ना कोई तो जुड़ा होगा। वैभव, लग नहीं रहा, नाम से याद नहीं आ रही मुझे, कोई बात नहीं। हाँ, तो उसमें क्या है कि जब वो पैनिक सेलिंग हो रहा तब भी मैं आयरन कॉन्डोर पे था, और पैनिक सेलिंग के बाद भी अच्छा वो सर। निकल गया, ऐसा नहीं है। पैनिक और सर सेलिंग ये के, जो ट्रेड आपने बना रखे है इसको आयरन कॉन्टोर कहते हैं? इसको फिलहाल आयरन कॉन्डोर बोलते हैं, प्रॉपर आयरन कॉन्डोर नहीं है, थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है ये वाला अच्छा ट्रेड सर। में, बिकॉज ये वाला जो बोल रहे हो नहीं, ये आयरन कॉन्डोर नहीं है, ये अपने से बनाया हुआ है, ये कुछ नहीं है, ये आयरन कॉन्डोर नहीं है। अगर जुलाई मंथ पे जाओगे तो आयरन कॉन्डोर नहीं है, इस मंथ का लोगे, मतलब इस एक्सपायरी का लोगे 24 जून का, तब यार अभी ऑलरेडी हम हाँ जी। लेट हो चुके हैं, वी आर लेट। मतलब प्रीमियम्स आप देखो, यहाँ पे प्रीमियम देखो एक बार, देख रहे हो 15, 19, 40, 60, अब आप लेट हो चुके हो। आपको हाँ अगर जी सर। स्टार्ट करना है ट्रेड तो थर्सडे 3 बजे के बाद ही लेना है ट्रेड, ताकि प्रीमियम थोड़ा ज्यादा मिले, 30-40 का प्रीमियम मिलेगा, उसका फायदा नहीं होगा, ठीक है। तब भी आप अभी प्रैक्टिस के लिए 2-3 दिन कर सकते हो, यहाँ पे कर लो,
मन है तो एक एक लॉट पे ट्रेड आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला ट्रेड तो आप नो बेझिझक डाल सकते हो, इस 24 जून का ये ट्रेड डाल सकते हो। पैसा कम कमाओगे, स्टेडी कमाओगे, ज्यादा बेटर है, खोगे नहीं ज्यादा। सबसे सबसे बड़ा है कि अगर आप बच गए एनी हाउ, अगर आप कोई भी तरह से लॉस करने से बच गए तो प्रॉफिट कर लोगे, कहीं कहीं ना कुछ करके प्रॉफिट तो हो ही जाएगा। लॉस करने से अगर आप बच गए तो कहीं से भी बड़ा लॉस। यहाँ पे देखो आपका लॉस पता है ना, 6-7 हजार रुपए खो रहे हो, समझ रहे हो आप। एक एक्सपायरी में 6 हजार खोने में आपको कितना टाइम लगता है ऑप्शन बाइंग में? शायद 15 मिनट लगेगा आपको ये 6 हजार रुपए खोने में। यहाँ पे पूरे हफ्ते में खो रहे हो यार। स्टडी कमाओ, कम कमाओ, ज्यादा बेटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं भी बोल सकता हूँ यार, आई हैव अराउंड करंटली टोटल जो पोस्टेड है 18 लाख रुपीज पोस्टेड है सब मिला जुला के। तो यहाँ से तो मुझे हर महीने 5 लाख रुपए बनाना चाहिए। यहाँ से तो हर महीने मुझे 5 लाख रुपए बनाना चाहिए, राइट? बट आई एम नॉट मेकिंग दैट ना करंटली। सर एक और बात पूछनी थी कि ये आयरन कॉन्टोर के बारे में आप बताएंगे मतलब अगली क्लासेस में? हाँ बता देंगे आज, क्योंकि थोड़ा ट्रेड चल रहा है तो अब अभी मैंने बता तो दिया पोजीशन कैसे लेना है। पोजीशन कैसे लेना है आपको समझ में आया कोई भी तरीके से? हाँ जी सर, वो ओपन इंटरेस्ट देख के फिर जिसमें मतलब हमारा वो। नहीं, ओपन इंटरेस्ट बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पे अच्छा। मेजर 1 आवर के चार्ट पे एक बार हम देखेंगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना जरूरी है, मेजर हाँ जी सपोर्ट, ठीक। ये 3-3 मिनट वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं। ठीक है। ठीक है, तो वो आप जरूर देखना 3-3 मिनट। मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस यही है फिलहाल तो, और कुछ और फिर मुझे। उसके बाद ओपन इंटरेस्ट देखने किसमें मतलब हमारा कॉल पुट ज्यादा बाय हो रखा है, Sir, applied on ये daily सेल basis हो or weekly रखा है। basis. Raviraj, strategies are applied on weekly basis, not daily basis. You don't have to trade every day. You have to do adjustment if there is a breach. ठीक है, ये बता रहा हूँ। आपको बेटर है कि आप एक रेंज पकड़ो। स्टार्टिंग में देखो, स्टार्टिंग करने के लिए क्या करो आप? स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में एक रेंज पकड़ो। सबसे पहले बैंक निफ्टी का ये रेंज पकड़ो, ठीक है? इधर से कॉल उड़ाओ, इधर से पुट उड़ाओ, ठीक है? प्रोटेक्शन बाद में बाई करना, न्यू स्टॉक्स पे समझ में आएगा। प्रोटेक्शन बाई करना है तो ऊपर वाला 200 के इस जिस लेवल का आपने कॉल उड़ाया है उस लेवल के 200 पॉइंट ऊपर वाला प्रोटेक्शन कॉल बाई कर लो। जिस लेवल पे पुट उड़ाया है उस लेवल के नीचे से 200 पॉइंट पुट अब बाई कर लो। ये हो गया कॉन्डोर, सीधा सीधी बात, ये आप रट सकते हो। इसके इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं वो ये रटने के लिए तो ये तो यूट्यूब पे भी है, लोग पढ़ा के चले गए। एडजस्टमेंट कैसे होगा वो बहुत कम लोगों ने बताया है। मेन एडजस्टमेंट है ना, प्रॉब्लम ये है जब ब्रीच करेगा तब क्या, बीच में चलेगा तब तक प्रॉफिट है, बीच में चलेगा तो प्रॉफिट है। ठीक है चलो, तो एंड करते हैं हम सेशन को, बाद में फिर कल अगर होगा तो करेंगे। थोड़ा सा कल आज थोड़ा लंबा कर लिए। अब से बस हम नॉर्मली क्या करेंगे कि संडे को रखेंगे, बड़ा सेशन रखेंगे जिसमें थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या चीज आप कर सकते हो। बाकी नॉर्मली हम हर दिन खाली पोजीशन अपडेट करेंगे और थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेंगे कि आज कहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है, और पोजीशन अपडेट करेंगे और नया पोजीशन डालने का तरीका बता देंगे। ठीक है, और एक काम बस करना, आप एक। न्यू स्टॉक्स पे ये वाला चीज अप्लाई कर लेना। ठीक है, और सर एक और चीज पूछनी है, मतलब ऐसे हमने बाय करना है, पहले एक रेंज पकड़नी है बैंक निफ्टी के और उससे 200 पॉइंट ऊपर का कॉल और 200 पॉइंट नीचे का पुट। 200 पॉइंट नहीं समझ, हाँ पहले आप रेंज पकड़ो, ठीक है? अच्छा। उस रेंज का कॉल पुट दोनों उड़ाओ ऊपर नीचे से। उस रेंज का कॉल पुट दोनों आपको सेल करना है, मतलब उड़ाने का मतलब सेल करो। ओके फिर सर। कॉल जो सेल किया है उसके 200 पॉइंट ऊपर का आप कॉल बाई करो प्रोटेक्शन के लिए, और अच्छा। उसके और जो पुट सेल किया है पुट के नीचे वाला 200 पॉइंट आप पुट सेल करो। आप पुट को प्रोटेक्शन देने के लिए, पुट को अच्छा। प्रोटेक्शन देने का क्या मतलब होता है, ये वाला पोजीशन देखो आप, ये नीचे वाला मत देखना। नीचे वाला का मैंने पहले ही आपको दे दिया है वेरिफिकेशन कि क्या हुआ है, और वेरिफिकेशन नहीं आपको दिख रहा है यहाँ पे। ये अभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेड को मैं क्यों एग्जिट करता, प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रहा था वो ऑलमोस्ट, नीचे वाला जो ट्रेड था। ये देखो 36,000 का है कॉल, हाँ ये जी। सेल सेल किया हुआ है। इसके अगेंस्ट में मैंने ये दिया है 36,400 का। क्यों दिया है कि अगर गलती से भाग गया मार्केट ऊपर तो भाई ये भी बढ़ेगा ना, ये बढ़ेगा तो इस पे लॉस होगा, मेरे को होगा हाँ लॉस, जी। थोड़ा ज्यादा लॉस होगा। तो इस पे मुझे प्रॉफिट भी तो होगा कुछ, 15 रुपए वाला कहीं तो जाएगा, 30 तक तो जाएगा कम से कम। चलो ठीक है, छोटा प्रीमियम है, बस 30 तक तो जाएगा। ओके सर। सेम चीज यहाँ किया है, ठीक है? अब क्या होगा, थर्सडे तक अगर मार्केट यही रेंज में रह गया, तो मैंने रेंज बना के भी इस अकाउंट में ट्रेड मारा है,
तो क्या होगा बता रहा हूँ, ये जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, यही होगा, यही होता है, ये तो पता होगा आपको, हाँ जी सर। यही होता है। तो 36 जीरो, 46 जीरो, कितना हुआ टोटल प्रीमियम, 30 40 70 और प्लस 12 करो 82। 82। तो 82 का प्रीमियम यहाँ पे, ये भी जीरो, ये भी जीरो, कितना हुआ प्रीमियम, 20 और 15, 36, और यहाँ पे 1 रुपया, 37। ठीक है, माइनस करने में नेट प्रीमियम कितना बचता है, 45 का अच्छा। प्रीमियम बचता है। ठीक है, 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 45, ये जितना होगा ये अराउंड 10,000 रुपीज के आसपास आता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा, 10,000 से 11,000 के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा, एग्जैक्ट फिगर नहीं हो रहा है, बट 10,800। तो ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट। ये थोड़ा कम इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस अकाउंट पे 9,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर चुका है, मतलब प्रॉफिट बुक हो चुका है इस अकाउंट पे 9,000 रुपीज, फ्राइडे को मैंने मतलब इस बुक। कॉल पे, मतलब इस वाले पूरे आयरन काउंटर। नहीं, ये आयरन काउंटर पे नहीं, एक पहले एक और आयरन काउंटर चल रहा था, उस पे 9,000 रुपीज प्रॉफिट बुक हो चुका है ऑलरेडी, फ्राइडे को ही। ठीक है, ओके सर। फ्राइडे को बुक हो चुका है। तो अभी अगर यही आयरन काउंटर सेम अगर आप लेते हैं फ्राइडे को, तो ये प्रीमियम ज्यादा मिलता है ना आपको यहाँ पे, हाँ जी। 36 रुपए का थोड़ी था फ्राइडे को, ये ज्यादा था। हाँ जी। अब यहाँ पे आपको दिखा ना, ये वाला चीज मैंने जून में किया, तो ये आपको ज्यादा प्रॉफिट देके जाएगा। Sir, if unexpectedly a big move will start, means how to adjust the trades, sir? एक मिनट, किसने पूछा कैपिटल, रविराज 250 के लिए आपको 5 लाख रुपए चाहिए होगा मिनिमम 250 जाने के लिए। आप 250 मत जाओ ना, एक एक लॉट से देखो, आपका एम होना चाहिए आप 6 मंथ्स पे कैपिटल डबल करोगे, 1 लाख कैपिटल लेके मार्केट में उतरो, 6 महीने में कैपिटल डबल करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा 2-3 साल बाद आप कहाँ होंगे। और ऐसा थोड़ी है कि आप कैपिटल नहीं डालोगे, आप कहीं से कुछ जॉब कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, तो आप हर महीने कुछ ना कुछ एड ऑन कर सकते हो कैपिटल, 10,000 एड ऑन किया, ये आपको एक मेंटल सिक्योरिटी देगा कि आप स्टेडीली कमाओगे। एक झटके में कोई नहीं बनता यार, कोई नहीं बन सकता, आप भी नहीं बन सकते एक झटके में। जो बताता है या जो करता है उसको आप साइड बिजनेस देखो एक बार, आप जो कर रहा है यूट्यूब वगैरह, अगर आप यूट्यूबर्स देख रहे हो तो भाई 20 लाख 23 लाख, इतना आसान वो है नहीं जितना आप सोच रहे हो, मतलब कि 20-22 लाख वाला चीज, दैट इज नॉट दैट इजी कि एक बार में। और पहली बात तो उनके बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, दे रिकवर द मनी एंड दे ओनली शो व्हेन दे आर इन प्रॉफिट, दे विल नॉट शो, देयर आर ओनली 2 और 3 ट्रेडर्स जो आपको शो करेंगे। मैं आपको गिन के बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ आज आपको उन लोगों का। फर्स्ट वन इज PR सुंदर, सेकंड वन इज अभिषेक कार, थर्ड वन इज मनु भाटिया। ठीक है, ये 3 लोगों को छोड़ के और 1-2 लोग हैं जो अभी नहीं है, मतलब आपके ऑन ऑन प्रूफ यूट्यूब पे, बाकी सब के सब जितने हैं उनके हालत पंचर हो जाएगी अगर आप बोलोगे उनको तो अपना P&L स्टेटमेंट दिखाने के लिए, कभी इधर का कभी उधर का कभी इधर का कभी उधर का ये दिखाएंगे, और उनके में आपको सिर्फ यही चीज दिखेगा। ठीक है, और उनका आप देखो, उनका आप हर मंथ का कोर्स कुछ ना कुछ, चलो कोर्सेस तो अपने भी है, कोर्सेस सेल करना कोई खराब बात नहीं है, बट आप जो जो बता रहे हो और आप पर्सनल ट्रेड नहीं करते, पहला चीज, मतलब ये वो बेच रहे हो कि आप गाड़ी बेच रहे हो, आप खुद गाड़ी नहीं चलाते हो। ठीक है, आपका मतलब यही है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, ये 4-5 लोग और 1-2 लोग और एड ऑन कर लेंगे बस। ठीक है, कुछ कुछ साउथ के 1-2 ट्रेडर्स हैं जो थोड़ा कम कैपिटल से ट्रेड करते हैं, 2-3 लाख रुपए से, बाकी सब के सब यही है। आप बस वो वीडियोस बनाना है उनको अच्छे से प्रॉपर। ठीक है, और यूट्यूब पे रीच लाना कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा नहीं है, आप कोई कोई भी ला सकता है ढंग से अगर थोड़ा दिन तक करे तो। ठीक है, एक्चुअली आई हैव स्टार्टेड माय चैनल अराउंड 1 year ago, एंड इन 2 months आई गॉट 600 सब्सक्राइबर्स, 2 months, 2 महीने में। उसका मैंने स्टॉप कर दिया, आई कुड नॉट, मतलब नहीं कर पाया मैं, बिकॉज ऑफ सब रीजंस मैं नहीं कर पाया। तो अब क्या है कि अब ये चल रहा है तो ये डाल सकते हैं, ऐसा कुछ खास एडिटिंग करना नहीं है, विल नॉट डू दैट। सो आप कर सर सकते, एक क्वांटिटी में भी कर सकते हैं इसको, एक सिंगल लॉट। एक सिंगल लॉट का मैंने बता दो क्या हिसाब, ये है ना सिंगल लॉट का हिसाब, ये देखो अभी अगर आप सेम ट्रेड ले लोगे जुलाई मंथ के लिए, सिंगल लॉट का हिसाब, अब आप खो कितना रहे हो, 6,000 रुपए खो रहे हो भाई, 6,000 रुपए तो रिस्क कर सकते हो आप, 1 लाख रुपए में से 6,000 रुपए रिस्क ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, 7,000 का रिस्क एक हफ्ते में, 7,000 का रिस्क, ये आपको मैक्सिमम रिस्क आप समझो। मार्केट कहीं से भी, अगर यहाँ से 5,000 पॉइंट भी ऊपर चला जाए, जैसे तो नहीं जाता, तब भी आपको इतना ही लॉस होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता है लॉस।
सो आप पावर समझ रहे हो इस चीज का? एक बार जस्ट थिंक ऑफ द पावर, एक बार आप सोचो इसके पावर समझो एक बार आप, क्या क्या चीज है ये, ठीक है? तो आप टेंशन फ्री होके, जब आपका कैपिटल ज्यादा हो जाएगा इन फ्यूचर, और नहीं भी होगा तो 1 लाख रुपए से ट्रेड करके आप 15-20 हजार तो कमा ही सकते हो यार, आराम से 15 हजार तो कमा ही सकते हो। Adjustment, how to do, sir? If a market starts suddenly a big move. एडजस्टमेंट करने का हुआ तो हम करेंगे, हम, मैंने बोला ना आपको, किसने पूछा है एडजस्टमेंट वासिस? चिंतन। एडजस्टमेंट Yes. विल जस्ट, आयरन कॉन्डर को एडजस्ट करने का दो तरीका होता है। या तो आपको पता हो कि अब ऊपर ही जाएगा मार्केट, तो कॉल स्प्रेड करके बैठ जाओ, ठीक है? अगर नहीं पता लग रहा है तो कॉन्डोर को फ्लाई में चेंज करो, फिर फ्लाई पे उसको आयरन फ्लाई पे चेंज होगा, वो बताऊंगा कभी। अब आज तो अब टाइम नहीं है। आपको नीचे नोटिफिकेशन भी आ रहा होगा, माई हैव माई क्लासेस ऑन फ्रॉम 12th, मतलब 12 बजे से कैट की, सो आई हैव टू गो। सो कभी होगा तो बता देंगे। और अगर आपको ऑप्शन सीखना है, सही बता रहा हूँ मैं, ठीक है? 12 लोग बचे हैं, मुझे पता था यही होने वाला है। सोचो अब 200 लोग आए थे, मैंने अच्छे से बताया था कि 200 लोग, अभी ये ग्रुप को और भी अच्छा ले जाना है। 200 पीपल में से फ्री में कंटेंट मिल रहा है सब कुछ, तब भी लोग नहीं आए, तो आप नहीं कमा सकते, मतलब नहीं मतलब आप खुद के साथ, जब आप सीरियस नहीं हो तो नहीं कमा सकते, यू आर नॉट, लोग मतलब कॉल्स और इनके चक्कर में ही पड़ के कैपिटल उड़ाएंगे भाई, सही बात भी है। हाँ, वो आप नहीं कर सकते कोई भी तरीके से, ठीक है? मतलब आप वैसे नहीं कर सकते, और आने का मतलब नहीं है ऐसा नहीं है, आप वो आप कोशिश नहीं कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो कहीं से इजी आ जाए। इजी नहीं आता है कुछ भी, ऐसा इजी से कुछ नहीं। अगर आपको कोई भी कोर्स भी अपना बिल्ड करना है ना, कोर्स भी अगर आपको अपना कहीं पे सेल करना है खुद का, ट्रेडिंग वाला कोर्स नहीं बता रहा हूँ। और आपको सपोज करो यू आर गुड एट कम्युनिकेशन, आई हैव अ टीचर इन माय कॉलेज, ही वाज गुड इन कम्युनिकेशन स्किल्स, वेरी गुड, मतलब अपलिफ्टिंग कम्युनिकेशन स्किल है उनका। उनको अपना कोर्स लॉन्च करने में 3 महीने लग गए हैं, मेहनत करने में, फनल पेज ये वो वैसे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कोई भी चीज, ठीक है? कम्युनिटी बिल्ड होता है तभी आप कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ कोर्स का प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा कोर्स है ही नहीं ऑप्शन सेलिंग का, आई डोंट, ये नहीं है। और आएगा भी तो इनके बीच में तो नहीं आएगा, ये 10-12 के बीच में। जब कम्युनिटी बहुत बड़ा हो जाएगा तब एक आ सकता है, बट तब भी ये चीज कंटिन्यू रहेगा जब तक हम कर सकेंगे। जब तक मैं एमबीए में शिफ्ट नहीं होता हूँ तब तक, अभी पहला 5-6 महीने फिलहाल तो। अब शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर अलग बात है। अब बहुत लोग ये भी बोलेंगे, कुछ लोग होंगे ऐसे ग्रुप में हैं जो ये बोलते हैं, व्हाई यू नीड ए डिग्री? आई नीड a degree of MBA currently because of some reasons. The reason is that I don't need a job because I have quitted. मैंने क्विट कर दिया ऑलरेडी इंटर्नशिप लेके। आई डोंट नीड अ जॉब, आई नीड ए डिग्री टू ओपन अ हेज फंड। क्लियर बात, ठीक है? तो आपको डिग्री चाहिए CFA की। और दूसरी चीज है कि अगर आप इसको ट्राई कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे न्यू स्टॉक्स में ट्राई करना। और एक तो चीज कोशिश करो कि इसका 1 मंथ का आप प्रीमियम ले लो, ठीक है? 1 मंथ का प्रीमियम ले लो, ज्यादा शायद पड़ेगा नहीं, 1800 या 1600 पड़ेगा। ये आप इन्वेस्ट कर लो खुद पे। फायदा ये होगा इससे कि आप स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाके प्रीवियस डेटा से चेक कर सकते हो। प्रीवियस डेटा का क्या मतलब है कि अब हम कोई एक एडवर्स कंडीशन चूज करेंगे जहां पे मार्केट बहुत गंदा भागा है या बहुत गंदा गिरा है, ये वाला कंडीशन, तो आप ये मंथ पे आप ट्रेड कर सकते हो। डेट डाल के यहाँ से यहाँ तक का डेट डाल लो, आप आराम से ये मंथ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये फीचर है यहाँ पे स्ट्रैटेजी बिल्डर में, ठीक है? यहाँ पे जाओगे आप तो आप डेट चेंज कर सकते हो, यहाँ पे डेट चेंज करके आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो करना, ठीक है? तो बेटर है आप पहला 1 मंथ के लिए आप ये कर लो, थोड़ा सही रहेगा, थोड़ा कंडीशन सही रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है। सो इट्स डन फॉर टुडे, विल कम टुमारो, एंड कल से थोड़ा सेशन शॉर्ट रहेगा, थोड़ा छोटा रखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय एवरीवन, राइट, बाय। और सर प्लीज वो नॉलेज देते रहना। हेलो सर, ऑप्शन सेलिंग की प्लीज नॉलेज देते रहना, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल भी कुछ नहीं आता। ऑप्शन 1-2 दिन तो रहेगा ही, आपको 5 दिन का होता है ट्रेडिंग सेशन, तो 2-3 दिन तो हम लाइव करेंगे। और मुझे भी फिलहाल तो आई हैव टू ग्रो, राइट? ग्रो करना हाँ है जी, हमको, ग्रो इसलिए करना है, रीजन ये नहीं है कि वो कोई कोर्स अपना दूसरा चीज पे है और वो अभी आ भी नहीं रहा है। अगर आप कोई ग्रुप में होंगे तो वो पता होगा कि पिछले एक सिंपल सा एक कोर्स आता है 3999 का, ऑप्शन बाइंग का, वो उनके लिए होता है जिनके कैपिटल होगा। आप कभी मत लेना, मैं बता दे रहा हूँ अभी फिलहाल आपको सबके सामने, कभी मत लेना आप वो वाला कोर्स, कभी नहीं। वो कोर्स में इंडिकेटर्स यूज्ड है बिकॉज, क्योंकि उस पे बनाया गया है वो 20,000-25,000 के लिए कैपिटल के लिए, और वो बैठ के इसी की चीज के लिए डिजाइन किया गया है कि जिसका 25,000 का, वो सिर्फ स्कैल्पिंग कोर्स है। आप स्कैल्प कैसे करोगे तो वो मत सीखो। अगर कुछ आप जब आप यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब आपका कैपिटल है, तो वो मत करो, कभी मत लेना, तो बता दे रहा हूँ पहले। ओके सर। आपको कभी एडवर्टाइजमेंट दिख जाए मेरा गलती से
वो गलती से दिख जाएगा कभी ना कभी, बट कभी मत लेना, वो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ कैपिटल है तब, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो है, अभी है अपने पास, ठीक है। और ऐसा कुछ अभी आ नहीं रहा है, तो अभी हम कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना कंटिन्यू जब तक तक हो सके, आगे का बाकी हम देखेंगे। एटलीस्ट 2 सेशन तो कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सुबह में। एंड शेयर दिस लिंक टू योर फ्रेंड्स हु आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी आप चेक करना, 50-60,000 के ऊपर कैपिटल होना चाहिए एटलीस्ट, तभी आप शेयर करो उन्हीं लोगों को, अदरवाइज ऐसे नहीं, भीड़ नहीं बनाना है, क्योंकि फायदा नहीं होगा उससे कुछ किसी को। थैंक यू सर। ओके बाय।